हे गाइस, आई एम आंचल दीक्षित। वेलकम टू स्टडी ईगर। एंड आज हम पढ़ेंगे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने फर्स्ट फ्लाइट के आपके डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और आपका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, ये सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू विजिट दैट। आप जाओगे जब तो प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियोस अपलोडेड मिलेंगी। चलो अब देखते हैं। तो देखो, पहले ये जो चैप्टर है ये सिर्फ 3 लोगों पे रिवॉल्व करता है। पहला है ट्रिकी। ठीक है, इसको मतलब हम बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ेंगे कि सिलेबस टाइप ऑफ, हम बहुत मतलब एकदम सिंपली सिर्फ ऐसे पढ़ने वाले कि आपको रिफ्रेशिंग टाइप ऑफ लगे। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू कि ये सब पूरा देखो एंड जो भी आपको मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं, मतलब कि वो सब अपना एक कॉपी में आप मेंटेन करते चलो। और वो जब आप हर चैप्टर में वैसे जब करोगे तो आपके पास एक बुक तैयार हो जाएगी, जो कि आप नोट्स बुक कह सकते हो उसको, और आप उसको एग्जाम्स के लिए रिफर कर सकते हो। देखो, नोट्स बनाने का सिंपल यही तरीका होता है, कोई अलग तरीके से नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। और मैंने जो चीज़ लिखी है वो अगर आप अपने वर्ड्स में लिख लोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप अपने वर्ड्स को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, और अपने ही लिखे हुए नोट्स को 10 बार रिवाइज करो, ज़्यादा बेटर होगा। किसी और के नोट्स को 1 बार 2 बार रिवाइज करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, जब अपने नोट्स बनाओगे तो आपको हर एक चीज़ का पॉइंट समझना पड़ेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये ट्रिकी एक डॉग है। ठीक है, सबसे पहले तो डॉग के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है। ठीक है, मिसेस पुम्फ्रे हैं जो कि मिस्ट्रेस है, यानी कि मिसेस पुम्फ्रे जो है वो मालकिन है डॉग की। ठीक है, और मिस्टर हेरियट है एक वेटरिनरी सर्जन है। वेटरिनरी सर्जन कौन होता है? जो कि आपके जो एनिमल्स होते हैं उनकी देखभाल करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी सा लग रहा होगा कि देखो, अगर एक डॉग की बात हो रही है, यानी कि एक एनिमल की बात हो रही है, और एक वेट की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? या तो ये डॉग बीमार हो गया है। ठीक है, तो मतलब आप समझो ना, स्टोरी आपने बिल्कुल पढ़ी नहीं है, आप अभी समझो उसको, स्टोरी समझो। ठीक। अब मिसेस पुम्फ्रे, देखो मिसेस पुम्फ्रे आप अपने डॉग को, मतलब आप जो आपकी फिल्मी वर्ल्ड है उसके हिसाब से कह सकते हो बेइंतहा प्यार करती। मतलब जैसे शायद से आप अपने घर में उतना नहीं प्यार करवाए जाते होंगे जितना मतलब कि मिसेस पुम्फ्रे प्यार करती। मतलब हाँ, हम एनिमल्स को प्यार करते हैं, बट इनका जो प्यार करने का एक्सटेंट है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है। ठीक है, उसको, जो आपका डॉग है उसको हार्म कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक, तो ही हैज बिकेम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ठीक है, तो ये जो है डॉग के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, बहुत ज़्यादा फैट हो गया है, और एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरीके से वो बन चुका है। ब्लॉटेड सॉसेज आप जब गूगल करोगे आपको समझ में आएगा क्या है। ये मैंने इसलिए बोला बिकॉज अगर आपको कोई चीज़ बोली जाएगी कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो आपको सर्च करने का आदत नहीं पड़ेगा। और जब आपको सर्च करने की आदत नहीं पड़ेगी तो क्या होगा कि आप सब कुछ यू विल टेक इट एंड यू विल जस्ट लर्न इट। एंड 10th में ऐसे नहीं चलता है, ट्रस्ट मी, सब कुछ देख के करना पड़ता है। ओके, आइज ब्लड शॉट र्यूमी, टंग जो है लोल्ड है फ्रॉम द जॉस। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने आइज के बारे में बता दिया। यहाँ पे तो उन्होंने बता दिया कि वो दिखता कैसा है, कि वो फैट है, यूजुअली फैट है, और लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज दिखता है वो। ठीक, यहाँ पे मतलब ये बताया है बेसिकली कि वो बहुत मोटा है। ठीक, और फिर उसके बाद उसकी आइज बताई गई है। जैसे कभी आपने अगर नोटिस करा हो कि कोई अगर बीमार होता है तो उसकी आइज बहुत, मतलब आप बोल सकते हो बहुत रेड हो जाती है ना। और मतलब वो इतना ज़्यादा कह सकते हो सॉरी कह सकते हो आप कि वो इतना ज़्यादा बीमार है कि जो उसकी टंग है वो लोल्ड आउट, यानी कि ऐसे जैसे डॉग्स की होती है ना, टंग बाहर निकल जाती है, तो वो उसके लिए बोलते हैं कि टंग इज लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस। ठीक, अब यहाँ पे बता रही हैं जो आपकी पुम्फ्रे हैं। यहाँ पे जो पुम्फ्रे हैं उन्होंने बताया कि मैं क्या क्या देती हूँ। ठीक,
तो उन्होंने बोला सम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, सोचो कॉड लिवर ऑयल टू अ डॉग, फाइन, ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, ओके, तो एट नाइट टू टेक मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियल। अच्छा, इस चीज में आप ये समझो कि जब आप डॉक्टर को कोई भी चीज, ये वेट को बता रही है पुम्फ्रे, ठीक है, वेटनरी डॉक्टर को बता रही है, पुम्फ्रे बता रही है, मतलब उसकी जो मिस्ट्रेस है, अगर आप क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर होता है उसको आप कोई भी चीज बता रहे होते हो, उसका मतलब ये होता है कि आपने उससे कम कम करा है, ठीक है। मतलब अगर आप ये बताते हो कि हाँ मैं तो जाता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, रोज जाता हूँ या रोज जाती हूँ, तो क्या होता है ना कि मतलब ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं डिच करा भी होता है, ठीक है, तो आप वो नहीं बताते हो। लेकिन सोचो अगर इन्होंने इतना सब कुछ बताया है तो ये कितना कुछ खिला रही होंगी, ठीक। और फिर आगे बोला है कि नथिंग रियली मच, मतलब ज्यादा कुछ नहीं खिलाया, मैंने बस इतना ही खिलाया है, सोचो इतना सारा सिर्फ एट नाइट, ठीक है, मील तो बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा ठीक है, जब आपने कुछ खिलाया है इनको, मतलब इतना सारा कुछ खिला के आपने, नॉट रियली मच, तो ठीक है, तो आपने क्या इनको बाद में एक्सरसाइज करवाई थी? ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। अब इन्होंने क्या बोला है कि वो मेरे साथ थोड़े थोड़े वॉक्स कर लेता है, जैसे कि आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यू आर गिविंग अ पर्सन नहीं, एक्चुअली यू आर गिविंग एन एनिमल प्लेंटी ऑफ, मतलब excess of food, आप you cannot say plenty of food, you can say excess of food, and you are not letting that person do exercise, ठीक है। तो जो होना था वो समझ में आ रहा था कि अभी तक क्या होने वाला है कि ये बीमार पड़ने वाला है बहुत ही तगड़ी तरीके से, और कहीं ना कहीं वेट के पास कॉल आ ही जाएगा, मतलब मिसेस पुम्फ्रे का कॉल आ ही जाएगा वेट के पास। तो कॉल सही में आ जाता है इन फ्यू डेज, ठीक है। ट्रिकी वो, अब ये क्या, ये इनकी जो मिस्ट्रेस हैं वो बता रही हैं कि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, बिसाइड्स ही हैज bouts of vomiting, didn't want to go for walks, want nothing to do। अब क्या हो गया देखो, अगर बहुत क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि बहुत कैसे होता है कि नाजों से करते, तो फिर वो जो बच्चा होता है या कोई भी, मतलब आप इतने से आपको फिलहाल ये समझ में आ रहा होगा कि ही इज ट्रीटेड लाइक अ मोर लाइक अ बॉय इन दैट फैमिली, ओके। मिसेस पुम्फ्रे के घर में वो एक डॉग से ज़्यादा, एक एनिमल से ज़्यादा, ही इज ट्रीटेड लाइक हर ओन बेबी, ठीक है। तो अगर वो बेबी की तरह ट्रीट कर रही हैं तो नखरे तो भाई होंगे, क्योंकि तुम लोग के भी होते होंगे, ठीक, तो नखरे तो होंगे। तो क्या होता है कि वो बताती है कि ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा है, सब कुछ खाने के लिए मना कर रहा है, ठीक है। और जो उसकी फेवरेट डिशेस हैं, अच्छा ये बताओ कभी तुमको तुम्हारी फेवरेट डिश बोली जाए खाने के लिए और तुम वो नहीं खाते हो, सो व्हाट डज इट मीन? मतलब सपोज कर लो तुम्हारी फेवरेट डिश आज के टाइम पे लौटे जाओ पाए है, ठीक, और वो तुम नहीं खाते हो, तुम उसको रिफ्यूज कर रहे हो खाने के लिए, या कुछ भी है XYZ, छोले भटूरे, ठीक है, तो वो तुम नहीं खा रहे हो और खाने के लिए मना कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक। बट जबकि वो जानती है कि उसका पेट नहीं भरा हुआ है और वो कुछ भी नहीं खा रहा है, इनफैक्ट उसकी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा, तो वो कहीं ना कहीं मैटर ऑफ चिंता बन चुका था, ठीक है। अब क्या होता है देखो, उन्होंने कॉल कर दिया है, अभी देखो अभी तक क्या हुआ है समझ में आया कि उसकी आंखें बहुत वैसी ब्लड शॉट होती हैं, र्यूमी होती हैं, यूजली फैट होता है, ब्लॉटेड सॉसेज जैसा दिख रहा होता है। तो वो जो मतलब आपके फिर जब वेट पूछता है कि आपने क्या क्या दिया, तो वो बताती है कॉड लिवर ऑयल दिया है, बोल ऑफ हॉर्लिक्स दिया है, एंड ब्ला 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 दिया है, खाली रात को दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं दिया खाने के लिए। तो वो पूछते हैं कि आपने एक्सरसाइज करवाई थी, उन्होंने कहा एक्सरसाइज अब वो मेरे साथ छोटी छोटी वॉक्स पे जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। फिर वो कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरे पास कॉल आएगा, एंड दैट हैपेंड, ठीक। हैड प्लान्स इन एडवांस, ये किसकी बात हो रही है? कॉल की बात हो रही है, कि मतलब उन्होंने कहा था, उन जो वेट थे उनको पता था कि इसकी जो हरकतें हैं उससे कभी ना कभी तो मतलब इनके पास कॉल आएगा ही, और वो सच्ची में हो जाता है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गई कि ये जो हैरियट है ना, ये राइटर है ऑफ द स्टोरी, ठीक है, मतलब इन्होंने स्टोरी लिखी है, ठीक, जो आपके वेट है,
अब क्या होता है कि कॉल आ जाता है, सजेस्टेड दैट ही वुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशंस। अब क्या होता है कि जो आपका जो वेट होता है वो ये कहता है कि अब हमें क्योंकि सिचुएशंस आर बिकमिंग एडवर्स डे बाय डे, तो वी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट कीप हिम इन द ऑब्जर्वेशंस, और इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट अ फोर्टनाइट। ठीक है, ठीक, फॉर फोर्टनाइट इसको क्या क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक, और जो पूरा, यू कांट बिलीव इट, मतलब पूरा जो स्टाफ होता है वो इतना मतलब पैनिक सिचुएशन में हो गया, जैसे मान लो मालिक जा रहे हैं घर के और घर कैसे चलेगा वैसे वाली मतलब सिचुएशन हो गई थी। जो स्टाफ है मतलब इधर से उधर भाग रहा है, उसके सोने का गद्दा जो अलग है, क्योंकि देख रहा ना, मतलब इतना कह सकते हो आप कि उसको इतना पैम्पर्ड वे में रखा जाता था, तो उसके जो सोने का गद्दा है रात दोपहर वाला वो अलग, रात का अलग, ठीक है, जो भी उसके मील्स हैं वो सारे अलग, तो वो सब पैक करने के लिए, क्योंकि यार वो जा रहा है, जो आपका डॉग है जो ट्रिकी है वो जा रहा है, तो अभी उसको जो कंफर्ट दिया हुआ है वो कंफर्ट कहीं ना कहीं मतलब you the mistress has to provide that comfort to that person also ना, so sorry to that place also ना जो दे रही थी वो। अब क्या होता है कि so many dogs are there in the Harriet's place। अब क्या होता है, जो हेरियट का घर होता है, आपको पता है कि वो एक वेट है, ठीक है, अगर वो एक वेट है तो क्या होगा कि उसके घर में बहुत सारे पेट्स होंगे, बहुत सारे डॉग्स होंगे, कैट्स होंगी, हो सकता है कैट्स हो सकता है नहीं हो, ठीक, मतलब बेसिकली बहुत सारे डॉग्स और एनिमल्स जो है होंगे। क्या होता है जब वो वहां पहुंचता है तो देखो बाकी सारे जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब खाने के लिए फाइट करते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा, मतलब रोड साइड जो भी डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाने के लिए कहीं ना कहीं दे फाइट फॉर द फूड, फाइन। और अब क्या प्रॉब्लम आती है कि जो ट्रिकी है वो इतना ज़्यादा पैम्पर्ड है कि उसको खुद खाना दिया जाता था रख करके, और उसको मतलब आप अगर वो इधर बैठा है तो उसको दिया जाएगा, उसको कहो तो मुंह में फीड करा दे उसकी मिस्ट्रेस, लेकिन ऐसा कुछ तो होने नहीं वाला था। तो जितना उन्होंने मतलब आपका तामझाम दिया था मिसेस पुम्फ्रे ने, उन्होंने जो हेरियट थे उन्होंने कुछ भी मतलब ले लिया सारा कुछ, क्योंकि लेंगे नहीं तो वो अलग परेशान हो जाएंगे कि मतलब मेरा बच्चा एंड दैट ऑल, ठीक है, तो वो उन्होंने ले लिया, बट ही नॉट इवन यूटिलाइज अ सिंगल थिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आपका डॉग है वो वहीं बैठा होता है, आराम से बैठा होता है, मतलब आराम से क्या, वो बेचारा उठ नहीं पाता। ठीक, अब बाकी सारे डॉग्स होते हैं तो वो फाइट करते हैं खाने के लिए इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, वो खाने के लिए लड़ झगड़ के खाना खाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो आपके हेरियट होते हैं, जो मतलब ये वेट हैं, उन्होंने पहले भी उसको मतलब उसको खाना ही नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि ये कम खाने की वजह से नहीं, ये ज़्यादा खाने की वजह से बीमार हुआ है। कभी कभी होता है ज़्यादा खाने की वजह से भी बीमार हो जाते होंगे, हो गए होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले दिन उसको कुछ भी नहीं दिया, ठीक, फिर उन्होंने पानी देना स्टार्ट किया उसको। पानी के बाद थर्ड और फोर्थ डे जब उसको बिल्कुल खाना नहीं दिया तो वो खुद उठा, ठीक है, जो मतलब जो आपके डॉग्स जो खाते हैं, जो उसमें लेफ्ट ओवर्स होते हैं, तो वो लेफ्ट ओवर्स को उसने खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब तुम सोचो, जो एनिमल उठ नहीं रहा था, खुद दिया जाता था खाना, वो किसी का लेफ्ट ओवर खा रहा है, और नेक्स्ट जब लेफ्ट ओवर खा लिया उसने, नेक्स्ट डे से वो भी हल्का फुल्का फाइट करने लगा, ठीक है। और जैसे जो तुम लोग भी सोचो, तुम्हारी जो कम्युनिटी है उसमें कोई एक नया मेंबर आएगा तो उसमें तुमको भी थोड़ा सा वियर्ड काइंड ऑफ फीलिंग आएगा कि यार ठीक है, वी हैव टू मैनेज विद हिम ऑल्सो और विद हर ऑल्सो, ठीक है, तो उसको आपको अपने में अडेप्ट करने में टाइम लगता है, तो वो दैट हैपेंड टाइमली, और वो बहुत एकदम सही हो गया, और सही हो करके वो अपनी मिस्ट्रेस के पास जाने की डेट वापस आ चुकी थी। और तब तक जो मिस्ट्रेस थी वो इतनी परेशान कि बार बार मतलब ये बोला जाता है कि इतना उन्होंने कॉल करा है कि वो क्या कर रहा है, वो सो गया कि नहीं सोया, मतलब डजन्स ऑफ कॉल इन अ सिंगल आवर, फाइन। अब
और वो जो मतलब हेरियट होते थे बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते थे। बीच में तो मतलब हद हो गई थी उस, मतलब एग्स आते थे डॉग के लिए, ठीक है, और आपकी ब्रांडी आती थी पूरे मतलब डॉग्स के लिए, डॉग के लिए, उसके लिए, ट्रिकी के लिए। तो वो लोग क्या करते थे, जो पूरा स्टाफ था वो खुद एंजॉय कर लेता था, कैन यू इमेजिन, खुद एंजॉय करता था पूरा ब्रांडी एंड आपका जो एग्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने, जो डॉक्टर थे, जो हेरियट थे, उन्होंने पहले सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि चलो इन्होंने ये करा है, मतलब इन्होंने ये यहाँ पे तो भेजती ही रहेंगी, तो ऐसा करते हैं ना, चलो इसको रख लेते तो थोड़ा और खाने को मिल जाएगा फॉर नॉटी माइंड काइंड ऑफ। बट देन दैट डजंट हैपन। उन्होंने उसको, जब वो खुश, क्योंकि वो खुद जानते थे कि वो कितनी ज़्यादा परेशान हो रही है मिस्ट्रेस, तो उन्होंने वापस कर दिया उसको। और जैसे ही बोला कि वो वापस मतलब वो आ सकता है वापस, इतना बड़ा कार, मतलब इतना बड़ा नहीं, बहुत बहुत बड़ी कार उसको लेने के लिए आई। और फिर उसके बाद मिसेस पुम्फ्रे जो है, जैसे बच्चा नहीं होता उसको ऐसे गोदी में उठा के लेके आते, बहुत प्यार से लेके आते, वैसा सेम मतलब सिचुएशन थी। तो उन्होंने बोला कि, जो हेरियट थे उन्होंने बोला कि रुक जाइए, वो अपने आप आएगा। और वो ऐसे कूदता हुआ आया अपनी मिस्ट्रेस के पास एंड ही वेंट हैप्पीली, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कहाँ से पढ़ना छोड़ा था। ट्रिकी डिडंट गेट एनीथिंग, मिस्टर हेरियट एंजॉयड इन द मील विद द स्टाफ। ये वही वाला मील है जो आपका ब्रांडी और वो एग्स थे, अ डजन ऑफ एग्स जो रोज रोज आते थे। और पुम्फ्रे कॉल्ड एवरी आवर, बताया था मैंने कि वो हर मिनट कॉल करती थी पूछने के लिए कि जो उनका मतलब जो उनका बच्चा है, या काइंड ऑफ जो उनका जो एनिमल है, जो ट्रिकी है, वो कैसा है। फाइनली ट्रिकी वॉज फाइन एंड सेंट बैक टू द मिस्ट्रेस। और जो सेंट बैक टू द मिस्ट्रेस है, उसकी भी मतलब इतनी अच्छी स्टोरी है कि वो एकदम गोद में पकड़ के लेके जा रही होती, बट उन्होंने फिर मना कर देता है वो, कि मतलब जो हेरियट होते हैं वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं वो खुद आ जाएगा। तो ये स्टोरी भी बहुत, मतलब आपको सोचो, एक डॉग होता है जो बहुत बिल्कुल भी कुछ करता नहीं है, खुद नहीं करता है, तो वो अपने आप इतना हैप्पी हो जाता है। और उसको मतलब जो मिस्ट्रेस होती है उनको बताते नहीं है कि मैं उनके साथ क्या क्या किया था। और जब वो पूछती भी थी फ़ोन से कि मैंने आज जो भेजा था, द मील विच आई सेंट यू टुडे, हैज़ ही ईटन दिस, ठीक है, हैज़ ही एट दिस काइंड ऑफ, तो वो बोल देते थे और वो जो एकदम आप बोल सकते हो सीरियस जो भी क्वेश्चंस होते थे, जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे जो सच्चे में आंसर करने लायक होते थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो कि आंसर करने लायक ही नहीं होते थे। जो आंसर करने लायक क्वेश्चंस होते थे वो बता देते थे उनको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो मतलब केयर नहीं करते थे, या फिर ये नहीं समझते थे कि वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्डली उससे लव करती हैं, बट वो थोड़ा सा उनको भी वियर्ड लगता था कि यार समवन, हाउ समवन कैन लव एन एनिमल टू दैट एक्सटेंट कि उसको हार्म भी कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग के साथ भी होती है कि love is necessary or important, but the extent of love or even anything is harmful to us. Fine, this was all about the chapter. If you want to ask any of the doubts related to this chapter or the previous chapters which I have taught you, kindly just put them down in the comment section. And if any other query related to anything, you can even ask me. Instagram ID handle will also be given to you in this description box only. Thank you for watching.